क्या आपके बैंक अकाउंट से भी बिना बताए पैसे कट जाते हैं? चाहे आपका अकाउंट एसबीआई में हो, एचडीएफसी में हो, आईसीआईसीआई में हो, चाहे किसी भी बैंक में हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिनिमम बैलेंस को लेकर आपके जो भी कंफ्यूजन्स है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं इसमें आपको काफी सारी चीजें बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अंबर और आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन बट इग्नोर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका मिनिमम बैलेंस। जी हाँ, मिनिमम बैलेंस। बहुत लोगों का कंप्लेंट होता है कि भाई हमारा तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, फिर भी पैसे कट गए। हमारे अकाउंट में पैसे हैं, उसके बाद भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस काट लिया गया। और बहुत लोगों को तो है कि भाई हमारा तो सैलरी अकाउंट है, फिर भी पेनल्टी लग गई। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि भाई मिनिमम बैलेंस आखिर होता क्या है, बैंक ये चार्जेस क्यों काटती है, अगर मेंटेन ना हो तो क्या चार्जेस लगते हैं, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो, चाहे वो एसबीआई हो सकता है, पीएनबी हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, एचडीएफसी बैंक हो सकता है, मतलब कोई भी बैंक हो सकता है। हर बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज काटती है या तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है। दोस्तों, आखिर मिनिमम बैलेंस का मतलब होता क्या है? तो मिनिमम बैलेंस एक वो अमाउंट होता है जो कि बैंक एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आपके अकाउंट में पर्टिकुलर उतना अमाउंट होना ही चाहिए, या आप उतने बैलेंस को मतलब हर महीने मेंटेन करते रहें। जैसे बहुतों का होता है, किसी का 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 इस टाइप से रहता है हर बैंक का, कि पर मंथ आपको इतना मेंटेन करके चलना ही है। आप मतलब सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि कितना बैलेंस मंथ की एंड तक आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। इस लिमिट से अगर आप नीचे जाते हो और डिफाइंड टाइम तक उसको मेंटेन नहीं करते, तो बैंक जो है आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज या जो अपने पास वो अकाउंट रखती है आपका मेंटेन करके, उसका पेनल्टी वो आपके ऊपर लगाती है। ये रूल्स वैसे तो सेविंग अकाउंट या तो करंट अकाउंट पे लागू होता है, बट अगर देखा जाए तो आपके सैलरी अकाउंट और जनधन अकाउंट भी जो होता है उसमें भी कुछ पेनल्टीज लगती है, बट उनके रूल्स थोड़े से अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब हमारे एसबीआई के बारे में। देखिए, एसबीआई में ना अलग अलग प्रकार से मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया जाता है। मतलब ये ब्रांच लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच किस लोकेशन पे है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सिटी एरिया, मेट्रो एरियाज, मतलब हर एरियाज के अलग अलग होते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि एसबीआई में कहाँ पे कितना कैसा चार्जेस काटे जाते हैं और कितने मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर आप अर्बन एरिया या मेट्रो एरिया में रह रहे हैं तो आपको मिनिमम मिनिमम 3,000 रुपीज आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। अगर आप 3,000 रुपीज मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे तो आपका जो मिनिमम बैलेंस चार्ज है वो 10 रुपीज प्लस जीएसटी आपका कटेगा। अगर आप सेमी अर्बन से आते हैं तो 2,000 रुपीज आपको मेंटेन करना है आपके एसबीआई सेविंग अकाउंट्स पे, और अगर नहीं कर पाते तो उसमें भी सेम एज 10 रुपीज प्लस जीएसटी आपका जो है मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा जाएगा। अब बात करते हैं रूरल एरिया की। तो रूरल एरिया में आपको 1,000 रुपए, जी हाँ 1,000 रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फिर से वही 10 रुपीज प्लस जीएसटी बैंक आपका चार्जेस काटेंगी। लेकिन इसमें गुड न्यूज भी है। वो क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एसबीआई आजकल जो है जीरो बैलेंस अकाउंट, जी हाँ जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना है, कोई भी मेंटेन नहीं करना है, उसमें आपके कोई भी चार्जेस भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट जो है वो अभी खोल के दे रही है। बट हाँ, जब आप अकाउंट खोलेंगे तब आप उसको मिनिमम 500 रुपए देके खोल सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप 500 रुपए देके खाली अकाउंट को ओपन कर लीजिए, और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो उसके बाद आप चाहे तो उसको विड्रॉल कर सकते हैं। उसमें आपका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा, जो कि एक नॉर्मल बोलते हैं ना, एकदम नॉर्मल सेविंग अकाउंट। हालांकि इसमें आपको फीचर्स बाकी अकाउंट्स जैसे नहीं मिलेंगे जिनमें मिनिमम बैलेंस कटता है, बट हाँ फिर भी एक इंसान जिसको एक बैंक अकाउंट चाहिए, भाई यूपीआई करना है, कुछ करना है, कुछ पैसे सेव करना है, तो उनके लिए यह अकाउंट अच्छा है। दोस्तों, अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक जो कि थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है भैया पैसे वैसे काटने के मामलों में। तो इसमें अगर आप अर्बन
या मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको 10,000 रुपए एक बेसिक सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप अर्बन या मेट्रो एरिया में रहते हैं तो एक बेसिक सेविंग अकाउंट में आपको 10,000 रुपीज पर मंथ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप ये पैसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको जो पेनल्टी चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं। जी हाँ, 600 रुपए प्लस जीएसटी। जी हाँ, 600 रुपए प्लस जीएसटी आपको पेनाल्टी बैंक की तरफ से लगाई जाएगी। अगर आप सेमी अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में है, तो आपको मिनिमम 5,000 रुपीज आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज जो चार्जेस हैं वो सेम है, 600 रुपए प्लस जीएसटी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और एचडीएफसी कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर नहीं करती है, आपको उसमें पैसे रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। और अगर आपका एचडीएफसी में सैलरी अकाउंट है तो भाई देखिए, जब तक आपकी सैलरी आ रही है कोई टेंशन नहीं है, कोई भी चार्जेस उसमें नहीं कटेंगे आपके। हाँ, हो सकता है आपके एटीएम चार्जेस या तो फिर आपके क्रेडिट कार्ड के चार्जेस, ये सब अगर कट गया तो कट गया, बट अकाउंट मेंटेन करने का कोई चार्जेस नहीं लगता जब तक आपकी सैलरी आ रही है तब तक। और जिस दिन आपकी सैलरी आना बंद हुई, मतलब 2 से 3 महीना अगर आपका सैलरी नहीं आया, तो वो एक बेसिक सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से आपके पैसे उसमें कटना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि है आपका 600 रुपीज प्लस जीएसटी। तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो जिसमें आपको, अगर आप अर्बन या मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो उसमें आपको 10,000 रुपीज इसमें भी आपको रखना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप 10,000 रुपीज मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें भी आपके अच्छे खासे चार्जेस हैं, जो कि मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ कि ये चार्जेस कितने हो सकते हैं। ये जो चार्जेस हैं ये है आपका 500 रुपीज प्लस जीएसटी। एचडीएफसी से थोड़ा कम है, बट है तो, है कि नहीं। और अगर किसी सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको 5,000 रुपीज मिनिमम मेंटेन करके चलना है, नहीं तो आपका चार्जेस तो मैंने आपको बता ही दिया, 5,500 प्लस जीएसटी। और अगर आप उससे भी नीचे रूरल एरिया वगैरह में है तो 2,000 रुपीज आपको इसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज चार्जेस 500 प्लस जीएसटी। सैलरी अकाउंट है तो सेम आपका एचडीएफसी की तरह ही है इसमें भी। भाई अगर जब तक सैलरी आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर नॉर्मल सेविंग अकाउंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपके लगेंगे पेनाल्टी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर में, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लोगों द्वारा। तो अगर आप किसी सिटी एरिया में, मतलब अर्बन एरिया में या मेट्रो स्टेशन वगैरह में रहते हैं तो इसमें आपको 2,000 रुपीज हर महीने मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें जो आपके चार्जेस है वो काफी कम है, मात्र 10 रुपए आपके कटेंगे मिनिमम बैलेंस चार्ज। और अगर आप सेमी अर्बन से आते हैं तो आपको 1,000 रुपीज मेंटेन करके चलना है, और रूरल एरियाज में है तो उसमें आपको मात्र 500 रुपए मेंटेन करके उसमें आपको चलना है। अदरवाइज जो चार्जेस है बहुत ही मिनिमम है, हालांकि 10 रुपए, लेकिन भाई 500 रुपए तो आदमी रख ही सकता है। और पीएनबी आपको कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर नहीं करती है कि नहीं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। कंपैरिजन चार्ट में यहाँ आपके सामने लगा दे रहा हूं, आप इसको भी देख सकते हैं हर बैंक का क्या कैसा सिस्टम है मिनिमम बैलेंस चार्ज काटने का। अब भाई बात तो ये है कि सब लोग बोल रहे होंगे, अरे यार इससे कुछ बचने का तरीका भी तो बताओ कि भाई कैसे करें। तो भाई सबसे अच्छा है आप एकदम बेसिक सेविंग अकाउंट खुलवाइए। बेसिक सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट वो खुलवाइए आप। जनधन अकाउंट खुलवाइए आप, उसमें आपका कोई भी आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं कटता है। और जो सैलरीड पर्सन है, जो काम कर रहे हैं, वो अपना सैलरी अकाउंट खुलवाइए। क्यों अपने सेविंग अकाउंट में सैलरी ले रहे हैं फालतू में, आप एक अलग से सैलरी अकाउंट खुलवाइए। कंपनी से एक लेटर हेड में लिखवा लीजिए कि भाई मेरे को सैलरी अकाउंट खुलवाना, तो कंपनी अपने लेटर हेड में बना के वो दे देगी कि हाँ भाई ये हमारा एम्प्लॉई है, इसका एक सैलरी अकाउंट आप अपने बैंक में ओपन कर दीजिए। तो बैंक आपका जो अकाउंट है वो ओपन कर देगी, जो कि आपका जीरो बैलेंस में आपका चलता रहेगा। हाँ, और बीच बीच में अपने अकाउंट को चेक करते रहिए कि भाई कहीं बैंक ने इसको
चुपके से अपग्रेड तो नहीं कर दिया है। तो बहुत समय ऐसा होता है भाई, खासकर प्राइवेट बैंक में ऐसा होता है कि वो अपना जो आपका जनरल बेसिक सेविंग अकाउंट रहता है ना, उसको अपग्रेड कर देती है अपना कुछ कुछ टर्म्स में, है ना। कोई स्टार अकाउंट बोलता है, कोई कुछ अकाउंट बोलता है, कोई प्लेटिनम अकाउंट बोलता है। तो इस टाइप से वो अपना मतलब अपग्रेड कर देती है। तो इस चीज को भी आप चेक करते रहिए, और टाइम टू टाइम अगर आपका नॉर्मल ऐसे ही अकाउंट है तो भाई टाइम टू टाइम अपना बैलेंस मेंटेन करिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी चार्जेस ना लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो भाई सब्सक्राइब भी चैनल को करते चलिएगा। आगे आके और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम।